आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर SRE फंड रोकने का लगाया आरोप, कहा नक्सलवाद के खिलाफ अभियान हो रहा है प्रभावित। भाजपा ने किया पलटवार। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ आरोप गठित। विधायक ने पुलिस पर कानून के प्रावधानों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। रांची के कांके में हुए सबसे बड़े जमीन घोटाले की अब CID करेगी जांच। DGP अनुराग गुप्ता ने जारी किया आदेश। बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। पलामू प्रमंडल में आज सभी स्कूल बंद। मौसम विभाग ने आज भी अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता रांची में शुरू। पहले दिन बालिका वर्ग में उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर का दबदबा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संबंधी व्यय SRE निधि और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम SCAS की राशि पिछले 2 वर्षों से रोकने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाया है, लेकिन इसे अभी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका है। ऐसे में केंद्रीय सहायता बंद कर दिए जाने से नक्सल विरोधी अभियान पर असर पड़ रहा है। भारत सरकार ने उग्रवाद के नाम पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड फंड SRE फंड मिलता था वो बंद हो गया। मैं बहुत ही गंभीरता से ये बात करता हूँ कि उग्रवाद नियंत्रित जरूर हुआ है हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व पर, लेकिन उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ। पूरे राज्य में 196 पुलिस पिकेट उग्रवाद क्षेत्र में स्थापित। मैंने कहा अभी 16वें वित्त आयोग की बैठक में कि विड्रॉ कर लीजिए 196 पुलिस पिकेट को और तब देखिए कि उग्रवाद है या उग्रवाद खत्म हो गया है। वित्त मंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता राफिया नाज ने इन बयानों को विरोधाभासी और राजनीति से प्रेरित बताया। वित्त मंत्री जी का जो ये बयान है वो बयान खुद में ही एक तरीके से देखा जाए तो विरोधास्पद है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनकी सरकार का ये दावा था कि झारखंड नक्सल मुक्त हो चुका है, यहाँ अब नक्सली नहीं है, ना ही नक्सल हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से इस तरीके के बयानबाजी कि नक्सल है और नक्सल के पैसे रोक दिए गए, तो इस तरीके से बयानबाजी से इनका जो दोहरा चरित्र है वो दोहरा चरित्र सामने आता है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में आरोप पत्र गठित कर दिया गया है। MP MLA मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई की। मौके पर विधायक सरयू राय भी मौजूद थे। इस मामले में 12 अगस्त से गवाही शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत में पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कानून के प्रावधानों की अनदेखी की है। उन्होंने राजनीतिक दबाव में आरोप पत्र दाखिल करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे न केवल पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि हमारे लिए खाद्य उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। राजधानी रांची के कांके में हुए सबसे बड़े जमीन घोटाला मामले की जांच अब CID करेगी। कांके थाने में दर्ज केस की जांच में NIC और अंचल कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। DGP अनुराग गुप्ता के आदेश पर अब इस केस को CID पूरी तरह टेक ओवर करेगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
ना थकना है, ना रुकना है। बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इचाक प्रखंड के आदिवासी बहुल सुदूरवर्ती गांव पुरनपुनिया का भ्रमण किया। उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद कर सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने गांव की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। साहिबगंज जिले में डिजिटल इंडिया मिशन प्रभावी तरीके से संचालित हो रहा है। इसके जरिए सुरक्षित और आसान लेन देन को बढ़ावा मिला है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार के डिजिटल भारत बनाने की योजना पर साहिबगंज जिले में भी कार्य चल रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन लेन देन का एक साफ सुथरा, सुरक्षित और आसान माध्यम के रूप में विकसित हो रहा है। आज रेहड़ी पटरी से लेकर बड़े दुकानदारों को भी इस योजना का लाभ लेते देखा जा रहा है। बैंकों के बोझ को कम करते हुए बैंकिंग सेवाओं को आपके मोबाइल फोन में आने से लोगों का जीवन स्तर बदलने लगा है। इससे न सिर्फ रुपए की आखिरी इकाई का उपयोग हुआ है, बल्कि बिचौलिया और फर्जीवाड़ा पर भी अंकुश लगा है। साहिबगंज के जिला सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी चरणबद्ध तरीके से जागरूकता फैलाई गई। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी सड़क से लेकर घरों तक पहुंच गया है। जलाशय और नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। पलामू में कोयल नदी उफान पर है, जिससे बाढ़ जैसे हालात है। लातेहार में बारिश के बीच कई मकान गिर गए हैं। बाजार ताड़ का कलवर्ट डूब गया है। उधर गढ़वा में कोयल नदी पर बने भीम बराज से 40 में से 38 गेट खोल दिए गए हैं। इससे निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई क्षेत्रों में 36 घंटे से बिजली गुल है। मझियाव उटारी रोड पर कोयल नदी पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के अलावा कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी बीडीओ और सीओ को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता रांची में शुरू हो गई है। पहले दिन हुए मुकाबले में बालिका वर्ग में दक्षिणी और उत्तरी छोटा नागपुर की टीमों का दबदबा रहा। बालिका अंडर 17 में दक्षिणी छोटा नागपुर ने पलामू और कोल्हान को, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर ने संताल प्रमंडल और पलामू को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। अंडर 17 बालक वर्ग में कोल्हान ने पलामू को और उत्तरी छोटा नागपुर ने संताल परगना को हराया। अंडर 15 बालक वर्ग में दक्षिणी छोटा नागपुर ने पलामू को और संताल प्रमंडल ने उत्तरी छोटा नागपुर को शिकस्त दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी ने रिकॉर्ड मांगा, विश्वविद्यालय ने कहा पुराने आवेदन पर प्रमोशन दें। प्रभात खबर के शब्द हैं, झारखंड के 11,75,000 लाभुकों को अगले हफ्ते एक साथ मिलेगी 3 माह की पेंशन। हिंदुस्तान लिखता है, रांची में लोन ऐप के जाल में फंसे युवक ने की खुदकुशी। दैनिक जागरण ने सीएम के हवाले से लिखा है, सशक्त होकर आगे बढ़ रही माताएं बहनें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर एसआरई फंड रोकने का लगाया आरोप, कहा नक्सलवाद के खिलाफ अभियान हो रहा है प्रभावित। भाजपा ने किया पलटवार। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में
विधायक सरयू राय के खिलाफ आरोप गठित, विधायक ने पुलिस पर कानून के प्रावधानों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। रांची के कांके में हुए सबसे बड़े जमीन घोटाले की अब सीआईडी करेगी जांच, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जारी किया आदेश। बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, पलामू प्रमंडल में आज सभी स्कूल बंद। मौसम विभाग ने आज भी अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता रांची में शुरू, पहले दिन बालिका वर्ग में उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर का दबदबा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।